लेकिन जो गरीबों के लिए सरकार की तरफ से जो फंड आता है, उसमें ज़्यादातर उसका हिस्सा लोग खा जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जिसके पास जाऊँ किसी को बोल दूँ इंदिरा आवास दे दूँगा, किसी को बोल के रोड बना दूँगा, कि नाला बना दूँगा, वैसा झूठा वादा मैं नहीं करता हूँ। सना वो शख्स नहीं एतबार के काबिल जो वक्त आने पर झुककर सलाम करता हो। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रेहुड़ा पंचायत से। और आज हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शफ़ीउल्लाह साहब, जो रेहुड़ा पंचायत क्षेत्र संख्या 8 से मुखिया के उम्मीदवार हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डॉक्टर का इतना आला पेशा, इतना आला काम, जिससे कौम की भी खिदमत की जाती है, समाज की भी खिदमत की जाती है, गरीब तबका, अमीर तबका, तमाम की खिदमत की जाती है, आखिरकार उसको छोड़ करके ये सियासत में आए हैं और अपने रेहुड़ा पंचायत से क्षेत्र संख्या 8 से मुखिया के उम्मीदवार हैं और अपनी उम्मीदवारी पेश की। आखिर क्या वजह है इसकी, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफ़ीउल्लाह साहब उर्दू न्यूज़ बिहार में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो आखिर क्या वजह है जो डॉक्टर का इतना आला पेशा है, इतना मोतबर पेशा है, जिसमें आपको इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी है, सब चीज़ है, लेकिन अपने ग्राम पंचायत रेहुड़ा से आप मुखिया के उम्मीदवार बने हैं और मुखिया की उम्मीदवारी पेश किए हैं, तो क्या वजह, इसकी क्या वजह है? मैं लगभग 15 सालों से ऊपरी में क्लिनिक चलाता हूँ, डेंटल क्लिनिक। और जब से हमारी क्लिनिक वहाँ शुरू हुई है, उसी दिन से मैंने रेवढ़ा वासियों का जो है फ़ीस फ्री कर दिया था, कभी नहीं लिया फ़ीस जो है। और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि वाक़ई में गरीब है, उनका काम भी मैंने फ्री किया है जो है। और गाँव में भी लगभग 1.5 साल से मैंने एक सेंटर खोला है, उस सेंटर में सभियों का फ्री काम होता है वहाँ, कोई पैसा नहीं लगता है जो है। और ये सब को देखते हुए एक तो मैं अपने पेशे से मैं खिदमत कर ही रहा था, लेकिन गांव से मेरा शुरू से लगाव रहा, आना जाना रहा खूब जो है यहाँ। मैंने देखा कि जो मैं तो वहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन जो गरीबों के लिए सरकार की तरफ से जो फंड आता है, उसमें ज़्यादातर उसका हिस्सा लोग खा जाते हैं जो है, उन गरीबों का हिस्सा गरीबों तक पहुँच नहीं पाता। पहुँच नहीं पाता है जो है। लेकिन मैं तो अपनी मेहनत करके उन लोगों की मैं खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन उनका हक जो कहीं और से आता है सरकार की तरफ से, वो भी हमारा ही पैसा होता है, मैं ही कमा करके तो देता हूँ। आपने कोशिश नहीं की, यानी कि आप तो खुद फ्री दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से गरीबों के लिए स्कीमें हैं और भी जितनी सहूलतें हैं, जब आपके गांव के गरीबों तक नहीं पहुंच पाए, तो आपने क्या क्या कोशिश की? एक तो मैंने रोड में मैंने काम किया कि हमारे मोहल्ले का रोड जो है, जो मेन रोड है वो, गाँव से एक ज़िला से दूसरे ज़िला को जोड़ता है वो जो है। वो रोड पे लगभग आज से 25-30 साल पहले हमारे अब्बू ने उस रोड को कंप्लीट करवाया, क्योंकि कुछ दूर जा कर के रोड ख़त्म था और उसके बाद खेत था, लोग खेते-खेते आते थे जो है। हमारे अब्बू ने उसे जो है कंप्लीट करवाया, रोड की शक्ल दी, लोगों से ज़मीन लेकर के। उसके बाद कभी उस पे एक ईंट नहीं चढ़ी जो है। फिर ये 2 साल पहले मैंने उस पे धान रोपा और उसका वीडियो बना करके मुख्यमंत्री को मैंने इसको मेल किया जो है। मेल करने के बाद लगभग रोड तो पास था, लेकिन बस आज बनेगा, कई बरस बीत गए लेकिन रोड बना नहीं जो है। मेल करने के बाद लगभग 72 घंटे के अंदर ठेकेदार आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया कंप्लीट जो है। जबकि और रोड है जो अब तक नहीं बना है जो है। एक चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, कि जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो मुखिया के हों, सरपंच के हो, तमाम अच्छे अच्छे दावे करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं जीतने से पहले पहले, कि मैं जीत जाऊंगा तो ये रोड बना दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन आपको, यानी कि आपकी बात पे लोग क्यों यकीन करें? आपके अंदर असल क्या खूबी है? वो इसलिए कि मैं किसी से वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं इरादा लेकर के आया हूँ और वो सारा बेहतर काम मैं करूँगा जो ज़रूरत है जिसकी जो है। ऐसा नहीं कि मैं जिसके पास जाऊँ किसी को बोल दूँ इंदिरा आवास दे दूँगा, किसी को बोल के रोड बना दूँगा, कि नाला बना दूँगा, वैसा झूठा वादा मैं नहीं करता हूँ। काम तो मुझे वही करना है, लेकिन जो एक सिस्टम से होता है वैसे करना है मुझे जो है। जी। तो मान लीजिए आपको ग्राम पंचायत रेहुड़ा की जनता अगर जिता देती है, तो आपके ज़हन में, यानी कि ज़हन में होगा कि किन-किन कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे, जो कमी आपको अपने गाँव में नज़र आ रही है? जी, सबसे पहले तो मेरे गाँव में एक चिकित्सा केंद्र है, वो पेपर पे है। कभी हुआ करता था लेकिन आज वो बंद है। कहाँ है शायद किसी को पता नहीं है अभी जो है, स्तर पे नहीं। स्तर पे नहीं। सबसे पहला काम होगा कि उसे चालू करना, इसलिए कि हमारे यहाँ से
हॉस्पिटल दूर है और कुछ ऐसा इमरजेंसी केस आता है तो लोगों को परेशानी होती है। तो सबसे पहले उस हॉस्पिटल को चालू करना, उसके बाद जितने भी रोड हैं, नाले हैं, वो सबको बढ़िया से बनवाना। अभी आप आए होंगे, रास्ते में देखा होगा आपने कि रोड पे भी अभी एक-एक ठोना पानी लगा होगा जो है। ये सिर्फ़ बरसात में नहीं, ये बैसाख में भी वही हाल होता है इसका जो है, क्योंकि नाला कहीं नहीं है, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बस ये है कि खाना-पूर्ति के लिए लोग नाला बनाएँ, जैसे कहीं से शुरू किए, कहीं पे ख़त्म कर दिए, चाहे उसे ये जो पानी का जल जमाव है, जो वर्तमान में मुखिया थे, उनसे आपने शिकायत की? जी, मैं उनसे जाके मैंने शिकायत की और मैंने जो है फ़ेसबुक पे भी मैंने इसे कई बार डाला, कई सालों से मैंने डाला जो कई सालों से मैं डाल रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। यही सब कुछ देखते हुए मुझे आना पड़ा कि एक तो मैं अपनी मेहनत से कमा कर के लोगों की खिदमत करता हूँ और जिस चीज़ के लिए सरकार पैसा देती है, वो पैसा भी हमारा ही होता है, जो हम टैक्स देते हैं, वो सारा पैसा हमारा होता है। उसको कुछ गिने-चुने लोग मिल कर के खा जाते हैं जो है और जो वर्क होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है जो है। इसलिए मुझे आना पड़ा कि वो मैं सारा काम करूँगा जो हमारे गाँव के लिए ज़रूरी है। तो क्या तालीम के लाइन में क्या समझते हैं? आपके गाँव में क्या कहीं कमी है, बच्चों के अंदर तालीम नहीं है या अगर नहीं है तो क्या सुधार करना चाहेंगे आप? हाँ, तालीम के लिए ये होगा कि बेहतर यहाँ जो है स्कूल की पढ़ाई जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल है हमारे यहाँ, लेकिन उसको सिस्टम में लाना होगा इसलिए ये अकेले ना तो स्कूल के टीचर्स कर सकते हैं, ना कोई मुखिया कर सकता है। इसके लिए कहीं न कहीं गार्जियन को भी इसमें हिस्सा लेना होगा जो है, तभी ये सुधर सकता है जो है। अच्छा, हमारे जो नौजवान हैं कुछ, यानी कि तालीम से हट करके और अपने गाँव, समाज, माशरे से हट करके दूसरे रो में बह रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने ये सोचा है इसमें कि मैं एक कोचिंग की व्यवस्था करूँगा यहाँ बेहतर। वो ज़रूरी नहीं है कि ये मुखिया फंड से ही हो। ये मैं एक ट्रस्ट के तहत जो है, मैं यहाँ कोचिंग सेंटर मैं खुलवाने जा रहा हूँ, जिसमें बेहतर से बेहतर जो है लोग पढ़ाई करके कोचिंग यानी कि तैयारी करके कॉम्पिटिशन निकाल सकें और बेहतर नौकरी कर पाएँ जो है। रेवड़ा पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि अब तक आपने सभी मुखिया को देख लिया है, कई मुखियाओं को आपने देखा जो है, उसने क्या किया, नहीं किया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं किसी चीज़ का वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अब तक बेहतर किया है और ये पूरा गाँव ही नहीं, ये कई गाँव, इलाके के सारे लोग जानते हैं इस बात को कि मैंने गाँव के लिए बेहतर किया, गाँव वाले के लिए बेहतर किया है और ये बेहतर मैं आगे भी करता रहूँगा। अगर उन लोगों को भरोसा है कि मैंने वाक़ई में किया है, मेरी जैसी खिदमत अगर किसी और ने की है, तो वो बताएँ और मैं जैसा किया हूँ अब तक, ये मैं आगे भी करता रहूँगा जो है। चाहे मैं इसमें आ जाऊँ, मुखिया में जीतने के बाद, जिस तरह मैंने वो बेहतर सेवा दिया है वहाँ से, यहाँ से भी मैं दूँगा। इसके लिए जो है लोगों से अपील है कि बाल्टी छाप पे 14 नंबर पे ये बटन दबा कर के भारी मतों से विजयी बनावें कि मैं आपकी सेवा आगे करता रहूँ। तो आप हैं मोहम्मद शफ़ीउल्लाह साहब, जो डॉक्टर हैं और मुखिया के उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत रेहोड़ा क्षेत्र संख्या 8 से। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप देख रहे थे उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं एसएम रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर। बाल्टी छाप जिंदाबाद, बाल्टी छाप जिंदाबाद, बाल्टी छाप जिंदाबाद। जो बाल्टी को भूलेगा जो बाल्टी को भूलेगा जो बाल्टी को भूलेगा अब की बार अब की बार अब की बार